बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और एक चमकीली धूप में इस वक्त आपके साथ बड़ी ही गर्मा गर्म ख़बर मैं लेकर सामने आया हूँ, क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाले साहब और उसके साथ नैब के साथ उनका एक मैच जारी है। कभी वो बॉलिंग करते हैं तो कभी सलीम मांडवी वाला साहब बैटिंग करने आ जाते हैं, कभी ये बॉलिंग करते हैं तो नैब छक्का लगा देती है। तो आज वही हुआ कि आज नैब को फुल टॉस मिली और उन्होंने छक्का लगा दिया। ये छक्का क्यों लगा? ये 136 वो पेजेस हैं जो सलीम मांडवी वाला साहब के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में जमा करवाए गए हैं और उनमें वो तमाम एविडेंस पेश किया है नैब ने, जिसको क्लेम किया है कि सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं और उनका इस वक्त जो मैच चल रहा है वो दरअसल है क्या। शायद यही वजह थी कि नैब के इस रिप्लाई के बाद आज जज मोहम्मद बशीर को ये कहना पड़ा, तारिक महमूद साहब जो मुबैना तौर पे सलीम मांडवी वाला के फ्रंटमैन हैं या बेनामीदार हैं, अदालत ने ये कहा कि क्या आप डर गए हैं? क्योंकि जब उन्होंने ये एक दरख्वास्त दायर कर रखी है जिसमें वो तमाम तरह शेयर्स जो मुंजमद करवाए हैं नैब ने उसको खुलवाना चाहते हैं, डिफ्रीज़ करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये वही दरख्वास्त है जिसमें नैब के ज़राए ये क्लेम करते हैं कि ये तारिक महमूद साहब ने दरख्वास्त नहीं दी बल्कि सलीम मांडवी वाला साहब ने दी है। और जब दरख्वास्त उनकी है तो फिर हम रिप्लाई भी देंगे, क्योंकि नैब का तो ये मानना है कि तारिक महमूद कुछ नहीं, इज़ नथिंग, सब कुछ है सलीम मांडवी वाला साहब और ये जायदादें भी उन्हीं की हैं। तो आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ये चीज़ें जमा हुई हैं। ये वही अदालत है जज मोहम्मद बशीर की जिन्होंने मियां नवाज़ शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस और मरीम नवाज़ साहबा को इसी केस में सज़ाएँ सुना रखी हैं। तो उन्हीं की अदालत में ये जो बेनामी शेयर्स हैं उसको मुंजमद करने का केस चल रहा है। और एक अदालत में का जो नैब का जवाब आया उसमें कहा गया है कि केस में नैब में इस केस में नैब की कोई बदनीयती शामिल नहीं है, बल्कि मामला सुप्रीम कोर्ट में के हुक्म पर बनी JIT के सामने हमारे सामने आया, क्योंकि हमने तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई तो ये कुछ चीज़ें भी निकल कर सामने आई जिस पे अब कानूनी तौर पर हमें इख्तियार हासिल है कि हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जबकि मुबैना तौर पर जो बेनामीदार हैं सलीम मांडवी वाला साहब के तारिक महमूद, उन्होंने जब ये जवाब जमा हुआ तो उन्होंने कहा कि आप इस दरख्वास्त पे एडजर्न कर दें समाअत को, इसकी इल्तवा की उन्होंने इस्तदा की। और जब नैब जवाब पर दलाइल के लिए मोहलत भी मांग ली तो जज मोहम्मद बशीर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इतने बड़े जवाब से क्या आप डर गए हैं? तो उन्होंने उनके वकील से जब इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि हम इस पर तैयारी के साथ जवाब देना चाहते हैं। अब हुआ ये है कि इसमें नैब में जवाब जो नैब का जवाब आया है 136 पेजेस का, उसमें उन्होंने किडनी हिल्स प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट्स और ट्रांजैक्शन का मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ जवाब जमा करवाया है। इस पर मैं एक पहले डिटेल वीडियो भी कर चुका हूँ और पूरा मैं आपको केस भी समझा चुका हूँ, बल्कि मैं आज उसका एक जो डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूँगा और उसका लिंक शेयर कर दूँगा ताकि अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो देख सकेंगे। जबकि नैब ने जो अपना जवाब है उसमें लिखा है कि एजाज़ हारून जो साबिक MD रहे हैं PIA के, उन्होंने कहा है कि एजाज़ हारून साहब ने किडनी हिल्स फलकनुमा में प्लॉट्स की बैकडेट फाइलें तैयार की, जबकि सलीम मांडवी वाला साहब ने प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद जो ओमनी ग्रुप के सरबराह भी हैं और मरकज़ी किरदार हैं फेक अकाउंट केस के, उसमें उन्होंने कहा कि उनको फ़रोख्त करने में एजाज़ हारून की मुआवनत की, यानी कि फ़ाइलें बैकडेट में तैयार कर रहे हैं एजाज़ हारून साहब और वो फ़ाइलें जब सेल आउट हो रही हैं अब्दुल गनी मजीद साहब को तो उसमें मुआवनत कर रहे हैं सलीम मांडवी वाला साहब। ये नैब का जवाब है, नैब अपने रिप्लाई में उन पे एलिगेशन लगा रही है। अब आप आ जाए जी आगे। जबकि उसके बदले में जो रकम आई, जो फ़रोख्त की गई, जो रकूम आई, और वो भी आपको याद होगा वो लकी इंटरनेशनल और A1 इंटरनेशनल नामी फ़ेक अकाउंट से रकूम इनके अकाउंट में आई थी और वो उन्होंने अब्दुल गनी मजीद साहब ने अदायगियाँ की थी। जब वो रकम इनके अकाउंट्स में आई तो उसके हिस्से में मिली रकम से सलीम मांडवी वाला साहब ने पहले एक बेनामी के नाम पर प्लॉट ख़रीदा और उसके बाद उन्होंने वो प्लॉट बेचकर दूसरे फ्रंट मैन के नाम पर बेनामी शेयर्स ख़रीदे। ये नैब ने अपने वादे किए, यानी कि जो रकम आई उस रकम से एक बेनामी के नाम पे उन्होंने प्लॉट ले लिया और उस प्लॉट को उन्होंने बाद में बेचकर दूसरे बेनामी के नाम पे शेयर्स ले लिए उसी की रकम से।
उसके बाद जी किडनी हिल्स प्लॉट्स की फ़रोख्त के बदले में रकम आई और ये जाली अकाउंट्स आई भी जाली अकाउंट से थी, वही A1 इंटरनेशनल और लकी इंटरनेशनल, और ये वो अकाउंट्स हैं जिनको क्रिएट करने वाला जो UBL ओमनी ग्रुप का फाइनेंस मैनेजर थे वो भी एतराफ़ कर चुके हैं कि मैंने फ़ेक अकाउंट बनाए थे। और उसके बाद जिस शख्स के नाम पे बनाए गए उस बेचारे को भी बता दिया गया, उसने भी बयान दे दिया है कि 164 का मजिस्ट्रेट के सामने कि ये मेरे नाम पे फ़ेक अकाउंट बनाया गया और मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे कोई समिट बैंक में ये इस तरह के जाली अकाउंट बनाए गए। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है और ये रकूम तमाम तर उसी अकाउंट से आई जिस वजह से ये फंसे। और ये 2014 में रकूम आई थी और रकूम चलती चलती इन मुख्तलिफ़ अकाउंट से होती हुई, जिसमें से श्री मांडवी वाला साहब ने कुछ अपने लोन भी उतारे थे। उसके बाद जो मांडवी वाला बिल्डर्स हैं उनके अकाउंट्स भी यूज़ हुए और ये एक लंबी कहानी है, मैंने पिछली वीडियो कर रखी है ट्रांसक्रिप्शन में, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, आप देख लीजिए। उसके बाद जी नैब ने शेयर्स मुंजमद किए जाने पर तारिक महमूद के एतराज़ात खारिज करने की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमा करवाई है और अदालत ने इस्तदा की है कि इनकी जो दरख्वास्त को जो एतराज़ात हैं उसको मुस्तरद कर दिया जाए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो बिल्कुल आइनी और कानूनी है और ये उस JIT की रोशनी में कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी। उसके बाद दरख्वास्त गुजार के वकील ने अपनी ही दरख्वास्त पर दलाइल देने के लिए इल्तवा भी मांगा और ये बड़ा हैरान कुन है। आमतौर पर होता यह है कि जो नैब है वो वक्त मांगा करती है, क्योंकि वो ये कह रहे होते हैं कि इनकी दरख्वास्त पे ये तो तैयारी के साथ आए हैं, प्रॉब्लम हमें है और हमें इसके लिए रिप्लाई के लिए या जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। और लेकिन आज इस पर उल्टी गंगा बही, उल्टी गंगा इन सेंस कि दरख्वास्त गुजार मियाँ तारिक उनके वकील ख़ुद ही कह रहे हैं कि हमें मोहलत दी जाए ताकि हम आइंदा समात पे जवाब इस पर आप दलाइल दे सके। तो ये था जी आज का हमारा मांडवी वाला साहब से मुतालिक। और अब हम ये कह सकते हैं कि क्या उनके जो बेनामीदार हैं क्या वो भाग रहे हैं मियाँ तारिक साहब, क्योंकि दरख्वास्त तो नहीं की है, उनको आज रिप्लाई जवाब देना चाहिए, दलाइल देने चाहिए थे, क्योंकि जवाब तो आ गया 136 पेजेस का आ गया। और ये मेरे नज़दीक तो एक फुल टॉस है और उस पर नैब ने छक्का लगाया है और जज के आपके सामने मैंने शेयर कर दिए रिमार्क्स भी। और इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक केस ज़ेर समात है फैसल वावडा, उनकी नाअहली का केस है। ये मियाँ फैसल हैं, उनका ताल्लुक ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून से है और उन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर रखी है और वो चाहते हैं कि जो कागज़ात नामज़दगी है इसमें फैसल वावडा ने अपनी जो मालूमात थी उसमें वो छुपाई हैं, वो उन्होंने ज़ाहिर नहीं की। तो जिसके बाद वो मालूमात छुपाने के इल्ज़ाम में जो आइन का आर्टिकल 62-63 है उसके तहत उनको नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। और ये जनवरी 2020 से उनके ख़िलाफ़ चल रहा है और उनको नोटिस भी जारी हुए लेकिन वो जवाब नहीं आया। तो अब उन्होंने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त डाली है जिसमें वो ये चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त को जल्द सुना जाए ताकि इस केस को निपटाया जा सके। तो अब जनवरी में इस केस की समाअत होगी, देखते हैं उसमें क्या होता है, जवाब आता है या नहीं। तो आज की ये थी जी हमारी खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत से। मुझे आप दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।